ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्य रचना, महान रचना ते प्रथम रचना। जप जिन्हों सत्कार वजों असीं कहने आ जप जी साहब, ਉਹਦੀਆਂ ही कुछ पौड़ियां दे चों पंक्तियां दे विचार आप नूं सरवण करा रहे हैं। पुण्य पापी आखण ना है, ये पापी है, ये पुण्य है, ये कहण मात्र गल नहीं है, ये सिर्फ आखना ही नहीं है, ये कोई सिर्फ कहावत ही नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ। कर कर जो के है कर्म जो तन करके मन करके कीता जाता है, वो कर्म कीता होया लिखिया जाता है। उस लिखत नूं संस्कार कहते हैं, अंदर संस्कार बन जाता है। जिस कर्म दे मन नहीं ਉਹਦਾ संस्कार नहीं बनता। जिस कर्म दे च मन है ਉਹਦਾ संस्कार बनता। शरीर कर रहा है, ਉਹਦੇ च मन पूरा नहीं, संस्कार नहीं बनेगा। शरीर ते कुछ नहीं कर रहा पर मन पूरा कर रहा है, विचार दे तल ते, सोचनी दे तल ते, चिंतन दे तल ते संस्कार बनेगा। मन कल्ले रूप दे च भी कर्म करे, मानसिक कर्म उसनूं कहंदे ने। जैसे सोचना है, विचारना है, चिंतन है, मानसिक कर्म है। अगर उस चिंतन दे च, उस सोच दे च, उस विचार दे च मन पूरा है, संस्कार बनेगा। पर मैं शरीर नाल जो कुछ कर रहा उहदे च मन पूरा नहीं है, संस्कार नहीं बनेगा, अंदर लिखिया नहीं जाएगा। दूसरा नुकता मैं बयान करा, अक्सर बुरे काम दे च मन पूरा होंदा है। क्यों? समाज का खतरा है, कानून का खतरा है। खतरे करके मन की एकाग्रता बनी रहती, खतरे करके मन एक हो जाता है, खतरे करके ध्यान पूरा एकाग्र हो जाता है। ਉਹਦਾ संस्कार बनता है, ਉਹਦਾ संस्कार बनता है। शुभ कर्म जैसे पाठ करना है, कीर्तन सुनना है, नाम जपना है, ਇਹਦੇ 'ਚ खतरा तो कोई है नहीं। उल्टा लोग उपमा करते हैं भी सतसंगी है, जप तप करता है, पाठ पूजा करता है, मन पूरा नहीं होता। शुभ कर्म अंदर नहीं लिखिया जाता, ਉਹਦੇ संस्कार नहीं बनते। अज तक के धार्मिक ज्ञानियों का जो अनुभव है
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਆ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਸਿਰਫ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। जैसे कोई मनुख ऐसा आखे कि मैं जैसे कोई मनुख आखे मैं खतरे दे चा, तो खतरा सिर्फ 3 तल ते आउंदा है। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू नूं खतरा। होर की खतरा आउंदा है? इस तो इलावा भी कोई खतरा है? कोई ये आखे मैं खतरे च हाँ, तो जान नूं खतरा होवेगा, जान नूं नहीं तो माल नूं खतरा होवेगा, ते जे माल नूं भी नहीं तो इज्जत आबरू असमत नूं खतरा होवेगा, या तिन्ने ही खतरे मौजूद होणगे, और कोई खतरा नहीं है। हर बुरे कर्म विच मन पूरा इकागर होता है। क्यों? खतरा है। हर शुभ कर्म दे च मन पूरा नहीं होता। क्यों? खतरा कोई भी नहीं। उल्टा समाज उपमा करता है तो सतसंगी है, उल्टा संसार महिमा गायन करता है तो दानी है, ज्ञानी है। ये तो धार्मिक है तो जप करता है, तप करता है। इस उपमा नाल, इस संसारक वडियाई नाल मन उल्टा खिलर जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। लाभ की थां ते नुकसान हो जाता है। शायद इसे वास्ते ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, ई खुशामद गोए चंदी इबले हाँ। इबले हाँ जाहिलों की जमा है, बहुवचन है। जाहिल कहते हैं बेवकूफ नूं। ई खुशामद गोए चंदी इबले हाँ, रहजन आनद रहजन आनद रहजना। रहजन कहते हैं डाकू नूं। ये वधा के उपमा करन वाले, वडियाई देण वाले, पहले तो कहता है हाफिज जाहिल ने, बेवकूफ ने। फिर कहता नहीं, निरे बेवकूफ नहीं, डाकू ने, डाकू ने, डाकू ने मनुख दा सब कुछ लुट लैंदा, सब कुछ लुट लैंदा। मनुख महान है नहीं तो महान मन लैंदा, क्योंकि लोकी कहते हैं। मनुख दानी है नहीं, क्योंकि उहदे दान दे नाल बेईमानी चलती है। सतसंग ते कुसंगत कट्ठी चलती है, गुस्ताखी माफ। लेकिन मनुख मन लैंदा है। दुनिया कहती है सतसंगी है, प्रेमी है, बार बार कहती है, मन लैंदा है। जो इसने मन लिया वो है नहीं, ये हुण खतरा है। ये हुण ऐसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा इसने मन लिया, ऐसा लोग कहते। इस वास्ते फकीर कहता है, ये खुशामद गोए चंदी इबलेना, रहजन आनद रहजन आनद रहजना। बड़ा कठोर शब्द वरते है। ये रहजन ने, रहजन डाकू नूं कहते, ये डकैत ने, ये डकैत ने, ये डकैत ने, हर वक्त झूठी उपमा करी जाते।
बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा प्रेमी है, बड़ा त्यागी है, बड़ा बैरागी है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो मन लेंदा लोकी जो कहते। लोगों का इस तरह का आख्या होया कच्ची मत वाले मनुख लई बड़ा नुकसानदायी होता है, बहुत नुकसानदायी होता है। इसनों एक होर ढंग नाल एक होर सूफी ने भी बयान किया, अर्ज करते हैं तो मैं अगे चला। शेख सादी वो कहते ने अज सोहबत दोस्त रंजम, मैं दोस्तों तो बड़ा दुखी हाँ, मित्रों तो बड़ा दुखी हाँ। लोकी मित्र लभदे ने, दोस्त लभदे ने, कहंदे मैं दोस्तों तो दुखी हाँ। क्यों? अज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक बदम हुसन नुमायर, मेरी बद इखलाकी नूं बड़ी खूबसूरती नाल पेश करते हैं। इखलाक कहते हैं ऐबम हुनरो कमाल बेनत, मेरे ऐबां नूं हुनर कहते हैं, मेरे औगणां नूं गुण कहते हैं, मेरे पाप नूं पुन कहते हैं। ऐबम हुनरो कमाल बेनत, खारम गुल यासमीन मायन, मेरे कंढियां नूं खार कंढे नूं, मेरे कंढियां नूं यासमीन दे फुੱਲ कहते हैं, चंबेली दे फुੱਲ कहते हैं। कंढियां नूं फुੱਲ आखी जाते हैं, पाप नूं पुन आखी जाते हैं, औगणां नूं गुण आखी जाते हैं, बद इखलाकी नूं इखलाक आखी जाते हैं। कौन? ये मेरे दोस्त, ये मेरे मित्र। अज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक बदम हुसन नुमायर, ऐबम हुनरो कमाल बेनत, खारम गुल यासमीन मायर। अगां चल के फकीर कहता है को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, वो बेबाक दुश्मन कित्थे है? बेबाक उसनों कहते हैं पंजाबी च मूँह फट, जो आया कह देता है। तो ये तो मूँह फट है, यदी जबान रुकती नहीं, ये तो बेबाक बंदा है। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा बमन नुमायर, वो बेबाक दुश्मन कित्थे है? मैं लभ रहा जिहड़ा मेरे मूँह दे उत्ते मेरियां कमज़ोरियां का जिक्र करे, मेरियां खामियां का जिक्र करे, मेरे औगणां का जिक्र करे। अरबी कहावत है, अपनी असलीयत जानना चाहना है तो किसी दुश्मन के अगों खड़ा हो जाए, वो दस देगा। मित्र नहीं दस सकेगा, तेरा संबंधी नहीं दस सकेगा। किसी दुश्मन के अगों खड़ा हो जा, तेरी तस्वीर पेश कर देगा। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा ब मन नुमायर, मित्र पूरी गल नहीं करेगा। और मित्र पर्दा पाने की भी कोशिश करेगा, दुश्मन तो सारे पर्दे ला के रख देगा। को दुश्मन शौखे चशम बेबाक, ता ऐबे मरा ब मन नुमायर। तो मैं अर्ज करा, हर बुरे कर्म दे च मन पूरा होता है, संस्कार बनते ने, अंदर लिखे आ जाता है। हर शुभ काम दे च मन पूरा नहीं होता, ना पाठ दे च, ना कीर्तन दे च, ना जप दे च, ना तप दे च, ना सेवा दे च मन पूरा नहीं होता। मन का बहुत थोड़ा जिहा भाग होता है। अंदर संस्कार उस ही कर्म दे बनते ने जिस कर्म दे च मन पूरा हो, वरना नहीं बनता। वो कीता होया कर्म हवा च उड़ जाता है। मैं जप रहा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, इस जबान का कर्म शरीरक कर्म है, ये मेरा मन नहीं है। ये वाहेगुरु आख्या होया हवा च उड़ गया, उड़ गया। ये मेरे मन का हिस्सा नहीं बनया। क्यों? मन शामिल ही नहीं सी। रात दे लफ्ज़ मैं फिर दोहरा दियाँ, खाधा होया भोजन उहदी जेड़ी अंश शरीर दे च रह जाती है, उही चरबी बनती है।
ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦੇ 'ਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪੁੰਨ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪੂਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨੇ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਏ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਮਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਝੇ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬੇ ख्वां ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਤੁਝੇ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ, पवित्र किताब। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है साहिबे किताब नहीं। तू किताब दे पढ़न वाला है, जो कुछ किताब दे च है वो तू नहीं है, वो तू नहीं। तू कुरान नू पढ़न वाला है, जो कुछ कुरान दे च है वो तू नहीं है। तू भागवत नू पढ़न वाला है, जो भागवत गीता दे च है वो तू नहीं है। तो मैनू कहण देना, तू गुरबाणी दे सिर्फ पढ़न वाला है, जो कुछ गुरबाणी दे च है वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। गुरबाणी दे च निरंकार है, तेरे व्यवहार दे च विकार प्रगट होंदे ने, निरंकार नहीं। गुरबाणी दे च दया है, प्रेम है, तेरे व्यवहार दे च नफरत पैदा होती है, तेरे व्यवहार दे च कठोरता प्रगट होती है। तो बाणी दे पढ़न वाला है, जो बाणी दे विच है वो तू नहीं है। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है साहिबे किताब नहीं। साहिबे किताब मनुख कदों बनता है? कुरान पढ़ के कुरान का रूप मनुख कदों बनता है? जब मन पूरा होवे। बाणी पढ़ के गुरु दी मनुख गुरु का रूप कदों बनता है? गुरु होने का अवसर है मनुख दे कोल, प्रभु होने का अवसर है मनुख दे कोल, जब बाणी दे च मन पूरा होवे। फिर गुरु नूं कहना पैंदा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास। मनुख नूं अवसर मिले प्रभु जैसा होने का, परमात्मा जैसा होने का, बशर्ते शुभ कर्म दे मन पूरा होवे। ते हुण मैं अर्ज करा, अशुभ कर्म ते हज़ारां ने, इंज कह लईए लखां ने, शुभ कर्म सिर्फ एक ही है।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਕਰਮ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ। ਚਿਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ। ਅਨੌਖਤੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੌਖਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ। ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਤੇ ਅਗਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਦਾ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਾਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਮਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਦਜਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰਾਓ, ਨਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਥੇਮ। ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ना कोई जात रह जाती है, ना कोई मजहब रह जाता, कुछ भी नहीं रह, बस सिर्फ परमात्मा। जब परमात्मा का कोई मजहब नहीं, लीन होए मनुख का कोई मजहब नहीं रह जाता। जब परमात्मा की कोई जात नहीं, जो लीन हो गया उसकी कोई जात नहीं। चलेगी जात, चलेगा मजहब उतने चिर तक जितने चिर तक मनुख की बिरती रस्ते च है, परमात्मा तक नहीं पहुंची। जब कोई परमात्मा तक पहुंच जाता है, चाहे वह किसी भी मजहब का सी, सब तो पहले मजहब मिट जाता है। दूर क्यों जा, सूफी संत मुसलमान भी जब पहुँचे ने, उन्होंने इस तो इनकार कर दिता है मजहब तो। शमस तबरेज़ का एक बोल मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, हर रगे मन तारे गश्ता, हाज ते जुन्नारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। ये चलते फिरदे श्वास, ये खुदा ने मैनू जनेऊ पहनाया है, मैनू जनेऊ की लोड़ नहीं। मेरे मन दे जो फालतू सी वो खुदा ने कट दिता है, मैनू सुन्नत की लोड़ नहीं। हर रगे मन तारे गश्ता, आज ते जुन्नारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। अगां चल के कहता है, हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। रब दा मिलाप चाहिए तैनू, खुदा दा मिलाप चाहिए, हर एक नाल सुलह कर ले, सुलह कर ले। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हनूदा राम राम। मुसलमान मिल जाए अल्लाह अल्लाह कर दें, हिंदू मिल जाए राम राम कर दें, वही है राम, वही है अल्लाह। ये रस्तियां दे नाम ने। जब कोई सागर दे च मिल जाता, सागर ही है, सागर ही है। वो फिर रस्तियां की भी निंदा नहीं करता। इस रस्ते तो क्यों आया, तो इस रस्ते तो क्यों आया। जैसे लक्ष्य तो मनुख का धन कमाना है, पर काम तो एक नहीं ना सारिਆਂ ਦਾ, कारोबार तो एक नहीं। आप जितने सारे बैठे हो, हर एक का काम धंधा एक अलग अलग है, कारोबार अलग अलग ने, पर लक्ष्य की है धन कमाना। धन कमाने के हज़ारां ढंग ने, ये उत्ते झगड़ा नहीं। तू मेरे ढंग नाल धन कमा, अपने ढंग नाल क्यों कमांदा। सब दे ढंग वक्रे वक्रे ने, कोई झगड़ा नहीं। पर धर्म की दुनिया च बड़ा ठग। तू मेरे ढंग नाल धार्मिक कर्म कर, अपने ढंग नाल क्यों करना। तो किधरे मस्जिदां जलाइयां जांदियां ने, किधरे मंदिर, किधरे जनेऊ तोड़े जाते ने, किधरे कुरान जलाई जाती है। बड़ा फितना फसाद है। इस वास्ते मैनू कहण देना, गुस्ताखी माफ। मनुख धन दे तरते, पदार्थ दे तरते जितना सियाणा है, धर्म दे तरते उतना ही महामूर्ख है, उतना ही महामूर्ख है। मनुखता धार्मिक तौर पर जितने चिर तक सियाणी नहीं बनती, दुनिया दे अमन चैन ते संसार कदी स्वर्ग बन नहीं सकता। निर्मल कर्म एको ही है, श्रेष्ठ धर्म एको ही है। प्रश्न दो ने, श्रेष्ठ धर्म केड़ा है ते निर्मल कर्म केड़ा है। सुन लो, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, हर को नाम जप यही निर्मल कर्म है। और कोई निर्मल कर्म नहीं, और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। इत्थे ये नहीं आख्या फलाना धर्म श्रेष्ठ है तो फलाना धर्म श्रेष्ठ है तो फलाना धर्म श्रेष्ठ है। गुरु अर्जन देव जी ये नहीं कह रहे। फिर ध्यान नाल सुनना, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म। सारे धर्मां दे चों श्रेष्ठ धर्म केड़ा है। हर को नाम जप, क्योंकि असी कवांगे धर्म ते कर्म नाल प्रगट होंदा है, ते कर्म निर्मल होना चाहिए। जो निर्मल कर्म दे उत्ते धर्म खड़ा है,
वही श्रेष्ठ धर्म है। तो फिर प्रश्न पैदा होगा, निर्मल कर्म की है निर्मल कर्म? हर को नाम जप निर्मल कर्म, हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है। दुनिया दे सारा अडंबर धार्मिक जगत दा मौजूद है, जप कोई नहीं, जप कोई नहीं, निर्मल कर्म कोई नहीं। इस वास्ते मनुख दे कोल श्रेष्ठ धर्म भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, श्रेष्ठ धर्म तो वह है जो निर्मल कर्म ते खड़ा है। तो निर्मल कर्म इको ही है, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हुण मैं फिर दोहरावां, इस निर्मल कर्म दे च मन पूरा नहीं आता। जितने अवतारी पुरुष आए ने ध्यान साधना सिखाते रहे ने, मन नूं एकाग्र करो, मन नूं एकाग्र करो। सैकड़े मैनू दुनिया च मिलते हैं, भरमण करते हैं, ज्ञानी जी की करिए, बाणी तो पढ़ते हैं, मन तो एकाग्र नहीं आता। नाम तो जपते हैं, मन तो एकाग्र नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण की है? मन एकाग्र नहीं आता, मन चला किथे जाता है? इनू गुरबाणी इंज कहती है, मन चला जाता है भूतकाल दियां यादां दे च, मन चला जाता है भविष्य की चिंता दे च, मन वर्तमान दे च होंदा ही नहीं। जिथे तन बैठा होंदा है मन उत्थे होंदा ही नहीं, पूरा मन नहीं। पूरा मन होंदा है बुरे कर्म दे च। क्यों? खतरा बड़ा है, तो उत्थे सावधानी वरतनी पैंदी है, एकाग्रता वरतनी पैंदी है। मन एकाग्र हो जाता है। किसी डकैत नूं यह आखण की लौड़ नहीं, मन नूं एकाग्र करके डाका डालें, मन नूं एकाग्र करके कतल करें, मन नूं एकाग्र करके चोरी करें। एकाग्रता तो बिना चोरी सफल हो ही नहीं सकता, एकाग्रता तो बिना वो कतल दे सफल हो ही नहीं सकता, एकाग्रता तो बिना वो डकैत दे सफल हो ही नहीं सकता, डाके सफल हो ही नहीं सकता। तो एकाग्र है, पूरा एकाग्र है। लेकिन वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, एकाग्रता नहीं। कीर्तन सुन रहा है, एकाग्रता नहीं है। पाठ कर रहा है, एकाग्रता नहीं है। जिस दे च एकाग्रता ना होवे उन्हों शरीरक कर्म कांड मन लेंगे। शरीर नाश हो जाएगा, एक कर्म कांड भी नाश हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? लिखिया नहीं गया। परमात्मा के दरबार दे च उही वाचिया जाता है जो लिखिया गया है। जिहड़ा कर्म लिखिया गया, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। बुरे कर्म तो बाद होर किहड़े कर्म दे मन एकाग्र होंदा है थोड़ा बहुत, जिस कर्म दे बड़ी प्रबल कामना होवे, इच्छा होवे, उस कर्म दे मन एकाग्रता पूरी होती है। बड़ी प्रबल कामना ही नहीं है, बड़ी प्रबल इच्छा ही नहीं है, कि कर्म बुरा भी नहीं है, मन एकाग्र नहीं होगा, नहीं होगा। दो चार शब्द ते धार्मिक जगत दे एवें ही आखे जाते हैं बिना समझी तो। मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो, हद हो गई। पहले किस तरह एकाग्र कर लेंगे? इंज कहना चाहिए, बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो गए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। सतसंग दे च जाओ, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों कर लेंगे? कितों कर लेंगे? किस तरह कर लेंगे? जिनको मन की प्रतीत नाई, नानक से क्या कथे गया ने। महाराज कहते मन का तो पता कोई नहीं, मन नूं निर्मल करके गुरुद्वारे जाओ। निर्मल मन तो परमात्मा का रूप होंदा है, गुरु का रूप हो जाता है। या मैनू कहण देना, निर्मल मन तो गुरुद्वारा ही हो जाता है। भगत जयदेव और भगत पीपा ते भगत नामदेव जो कुछ कह रहे हैं, एक एक पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा।
ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਉ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਜਿਦ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਾ ਸਫਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਮੌਤ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਹਸਤੀ, ਜੋ ਜੀਵ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ਡਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਲਾਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਡੱਡਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਡੱਡਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੱਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੱਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਨੂੰ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਅਜੇ ਡੱਡਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਕਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋਤ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਅਮਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ।
देही अमर तत्त नहीं है, समय च बनी है, समा मिटा देंदा है। देही पुरानी हो सकती है, तो जोत समझे अजे मैं काम कुछ होर करना है, पाया तकमील तक लै जाना है मनुखता नूं, तो फिर जोत घर बदल लेंदी है, ठिकाना बदल लेंदी है। जिहड़ा घर पुराना हो गया है, कुछ होर घर, होर शरीर, जोत ओहा जुगत साए, सह काया फेर पलटिए। गुरु ते जोत सी, काया बदलती रही। उस जोत नूं गुरु कहंदे सन, तन दा नां सी नानक। ये जोत दूसरे तन दे च आ गई गुरु अंगद, तीसरे च आ गई गुरु अमरदास, चौथे च आ गई गुरु रामदास। पर गुरु ओ जोत से, जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलटी है। समय दे च ये काया बनी है, चाहे ये काया देवी देवते दी है, अवतारी पुरुष दी है, समय दे च बनी है, समा मिटा देंदा है। कलगीधर पातशाह इसनूं इस तरह कहते हैं, काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शोजो अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। ये संसार ये आकार समय का तमाशा है। ये आकार चाहे ब्रह्मे का है, विष्णु का है, शिव जी का है, काल खा जाता है, काल मिटा देता है। इनू एक आलम इस तरह बयान करता है, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन दे बड़े आसमानां दियां कबरां जल जो है बन चुकियां ने, इस जमीन दे ते बड़े आसमानां दियां चितावां जल चुकियां ने। मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, काल ब्याल जियो पर ओ डोले, मुख पसारे में काल दा सप तेरे सिर दे उत्ते मंडला रहा है, घुम रहा है। मुख पसारे, और इस सप ने मुंह भी खोलिया होया है। मुख पसारे में आज काल हुन तोहे गरस है, अज या कल इन्हें तेनों डंग मारना है, जो तेरे सिर दे उपर घूम रहे हैं। शिव जी जो इस देश का एक महान योगी होया, इसका रूप इंज पेश करता सी, तन दे उत्ते राख मल लैंदा सी, गले दे सप्पां दी माला। लोगों नूं दसण वास्ते तन ने राख हो जाना है, और इस तन नूं राख कौन करेगा? ये सप करेगा जो गल दे इन्हें ही डंग मारना। एक एक नूं की समझाते फिरिए, एक एक दे नाल की सिर खपाई करिए, मैनू वेख लो, बस यही कुछ होवोगे। तन ने राख हो जाना है, सप ने एक दिन डंग मारना। बिल्कुल इसका प्रतीक बना के, नमूना बना के शिव जी ने जगत के सामने रखे। बैरागी पुरुष सतगुरु कहते ने, काल ब्याल जियो पर ओ डोले, तेरे सिर दे उपर घूम रहा है काल दा सप, समय दा सप, मौत दा सप, और उन्हें मुंह भी अड्डिया है। आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चीर, अज या कल इन्हें तेनों डंग मारना है। हुण मैं एक बुनियादी नुकता बयान करन लगा, जिहड़े थोड़ा बहुत अभ्यास करते होणगे जरूर गल पकड़ते चाहेगी। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? परमात्मा दा ज्ञान परमात्मा तो पहले मिलता ही नहीं। ब्रह्म मिलता है तो ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, उस तो पहले नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता। हो सकता है थोड़ी जी तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाले मनुख तर्क करन, पर इस तर्क का मैं थोड़ा जवाब भी दे दें। कोई मनुख ऐसा आखे धुप निकली हुई है, चानना बड़ा है, पर सूरज तो है ही कोई नहीं, निकलिया ही नहीं, ऐसा हो सकता है?
या कोई इंज आखे सूरज ते सिर ते खड़ा है, चानना तो है ही कोई नहीं, धुप तो है ही कोई नहीं। सूरज है तो रोशनी है, रोशनी है तो सूरज है, ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान है, और ज्ञान है तो ब्रह्म है। दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे ने। इस तो पहले ज्ञान नहीं प्रगट होंदा, इस तो पहले ब्रह्म भी नहीं प्रगट होंदा, दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे ने। रोशनी प्रगट हो गई, सूरज प्रगट हो गया। ये थोड़ी है रोशनी पहले आ गई तो सूरज 12 घंटे बाद आया। रोशनी प्रगट हो गई तो सूरज आ गया, सूरज आ गया तो रोशनी है। ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान है, और ज्ञान है तो ब्रह्म है। इस वास्ते ब्रह्म ज्ञानी नूं परमेश्वर आखे है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म दे ज्ञान करके कोई ब्रह्म दे मार्ग ते नहीं चलता, तो दोवें इकट्ठे मिलते हैं। फिर किस करके चलता है? वो मार्ग ते जो चलीए फिर किस तरह चलीए? क्योंकि ज्ञान तो उदों मिलता है परमात्मा का जब परमात्मा ही मिलता है, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले अक्षरी ज्ञान आता है। ये जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं बदलती। बड़े बड़े खट शास्त्री मौजूद सन, बड़े बड़े चतुर्वेदी मौजूद सन। सिख जगत के बड़े बड़े अक्षरों के ज्ञानी अज भी मौजूद ने, पहले भी मौजूद सन। कुछ भी नहीं है गुस्ताखी माफ, कुछ भी नहीं। अक्षरी ज्ञान दे नाल जिंदगी चलती है, बदलती नहीं। मनुख ओही दा ओही बनया रहंदा है। ब्रह्म ज्ञान दे नाल मनुख ब्रह्म का रूप हो जाता है, मनुख मिटी जाता है, मनुख ब्रह्म हो जाता है। कबीर ने तो ऐलानिया कह दिता, साच भयो अन कते ना जाई, मैं सच हो गया, गल खत्म। कबीर खत्म हो गया, कबीर सच हो गया। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते ना जाई। तो ब्रह्म दे ज्ञान करके कोई ब्रह्म दे मार्ग ते नहीं चलता, तो फिर किस तरह चलता है? एक तार्किक ने स्वामी विवेकानंद ते प्रश्न भी कर दिता सी। स्वामी विवेकानंद बहुत अपने समय के प्रतिष्ठित और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाले अनुभवी संत सन स्वामी विवेकानंद। रायपुर के चिन्ह के उत्ते किसी ने प्रश्न कर दिता, स्वामी जी क्या मनुख नूं ब्लाइंड फेथ की आवश्यकता है, अंध विश्वास की आवश्यकता है? सियाणे बड़े सन, समझ गए ये कित्थों बोल रहे हैं, कित्थों बोल रहे हैं। विवेकानंद बोले ब्लाइंड फेथ की भी आवश्यकता है, पर एक शर्त दे नाल, जिस ते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो। अंध विश्वास भी चाहिए अगर वो पूर्ण तौर पर परमात्मा ते होवे। हुण जिन्हों मैं देखिया नहीं, जिन्हों मैं जानदा नहीं, जिन्हों मैं समझिया नहीं, तो हुण वाहिगुरू वाहिगुरू जपा, कीर्तन सुना। मैं देखिया भी नहीं, मैं जानदा भी नहीं, मैनू समझ भी कोई नहीं। हुण मैं गुरुद्वारे आवां, हुण मैं बाणी पढ़ा, हुण मैं नाम जपा। पहला कदम तो ब्लाइंड फेथ। जिसनों मैं देखिया नहीं मैं उसनों मना, जिसनों मैं देखिया नहीं मैं उदा नाम जपा, जिन्हों मैं जानदा नहीं उहदी बाणी पढ़ा। मैनू कहण देना गुस्ताखी माफ, पहले कदम दे धर्म ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। हुण सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। एक दफ़ा पूर्ण विश्वास किसी का बन जाए, परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे, उसे वक्त तत्व का मतलब है उसे वक्त। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। उसे वक्त ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता, उसे वक्त। ये नहीं विश्वास अज बनया तो ब्रह्म ज्ञान कल प्रगट होगा, उसे वक्त। तो हुण मैनू कहण देना,
अगर अजे तक ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रगट होया तो ब्रह्म स्वरूप नहीं तो विश्वास थिड़कदा है, भटकदा है, भरोसा नहीं बजदा, भरोसा ही डोलदा है। इसे वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। मन पूरा नहीं बनता, भरोसा नहीं बजदा। हुण मैं फिर अर्ज करा, मन का पूरा होना खतरे तो बिना नहीं। तो महाराज कहते खतरा तो तेरे सिर ते मंडला रहा है। ब्रह्म दे ज्ञान करके कोई ब्रह्म दे मार्ग ते नहीं चलता, मौत दे ज्ञान करके मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलता है। काल दे ज्ञान करके मनुख अकाल दे मार्ग ते चलता है। आप सारे सियाणे बैठे हो। जिसनों अपना अंत दिखाई देता है वही बेअंत दे मार्ग ते चल पैंदा है। जिसनों अपना काल दिखाई देता है वही अकाल दे मार्ग ते चल पैंदा है। इस वास्ते अकाल काल नूं मने बिना ये अकाल दे मार्ग ते नहीं जा सकता। अपने अंत नूं मने बिना ये बेअंत नाल नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नूं तो बाद विच कबूल कर, पहले कबूल कर किस नूं? पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ आस होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। फिर कर्म दे च मन तेरा पूरा होवेगा, ਉਹਦੇ संस्कार भी बननगे। उस तो बिना नहीं। तो मनुख की तो सारी चेष्टा है मौत नूं भुलाण दी। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते हैं, कौन मरण दिन मनाता है? मरदे दम तक असी कहते हैं वड्डा हो रहा, वड्डा हो रहा। गुरबाणी नहीं मनती। गुरबाणी कहती है छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। तू एक एक सैकंड दे छोटा हो रहा है, वड्डा नहीं हो रहा। अगर तू 80 साल जीवना है, चलो अंदाज़ा ला लीए, अज दा दिन लंघ गया, एक दिन घट गया कि वध गया? तू रोज़ रोज़ छोटा हो रहा है, वड्डा नहीं हो रहा। तू रोज़ रोज़ मिटण की तरफ जा रहे हैं, बनन की तरफ नहीं। तेरा तन मिट जाए, अंत हो जाए, उस तो पहले तेरा मन भगवंत दे च लीन हो जाए, जीवन यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा। तन दा ते अंत हो गया, मन बेअंत दे च लीन नहीं होया। हुण मन नूं दूजा चोला मिलेगा, फिर जन्म मिलेगा। कर्मे आवे कपड़ा, ओ कर्म जो बुरे सन ते मन उहदे च पूरा सी, उन्हां करके फिर कपड़ा मिलेगा, फिर चोला मिलेगा। कर्मे आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। उहदी बख्शिश नाल, रहमत नाल मुक्ति मिल सकती है। जन्म मरण का गेड़ा मिट सकता है। तो बख्शिश कदों आउंदी है? जिस मनुख नूं अपना अंत दिखाई देता है। पहला मरण कबूल। बड़ी सियाणप चाहिए, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए अपना अंत वेखण वास्ते। मनुख नूं बड़ी गहरी सोच चाहिए है, ये देखे कि मैं रोज़ रोज़ छोटा हो रहा, वड्डा नहीं हो रहा। भुलेखा हो जाता है, रोज़ रोज़ मनुख का परिवार वड्डा हो रहा होवेगा, मनुख छोटा हो रहा है। रोज़ रोज़ मनुख का कारोबार वड्डा हो रहा होवेगा, मनुख छोटा हो रहा है। रोज़ रोज़ मनुख दियाँ महल माड़ियाँ वड्डियाँ हो रही होणगियां, मनुख छोटा हो रहा है। वड्डे परिवार नूं देख के, वड्डे कारोबार नूं देख के, वड्डे महलों नूं वेख के बंदा समझ लेंदा मैं भी वड्डा हो रहा। तू वड्डा नहीं हो रहा, तू छोटा हो रहा है। तू रोज़ रोज़ छोटा हो रहा है और तू एक दिन मिट जाएगा। इस बोध दे नाल, इस ज्ञान दे नाल मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, वरना नहीं। तां कर्म दे च मन पूरा आउंदा है। वो कर्म फिर लिखे आ जाता है, ये पापी है, ये पुण्य है, बाहरों फैसला नहीं कर सकते। पुण्य पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले जाओ। उहदे दरबार दे च रंग रूप मजहब करके फैसला नहीं आउंदा। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इस कर्म सिद्धांत बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, भगत कबीर जो कुछ होर खुलासा करते हैं, शाम नूं मैं थोड़े सामने रखण की निवाणी कोशिश करांगा।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਾਥੋ ਕਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।